नमस्कार दर्शकों, मैं आनंद एसए न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक छोटे से ग्राम बलियापुरा में और हम आपको बता दें, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में यहां पर एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। हम यहां पर आए श्रद्धालुओं से जानेंगे, यहां पर आए अतिथियों से जानेंगे कि किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं, आखिरकार वो गाँव-गाँव जाकर के एक दिवसीय सत्संग क्यों करते हैं, रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिरकार ऐसा क्यों होता है। देखा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज सत्संगों के लिए, समागमों के लिए, दहेज मुक्त के लिए, नशा मुक्त के लिए हमेशा ही आगे अग्रसर होते हैं। तो उसकी एक मुहिम का हिस्सा आज आप देखेंगे ग्राम बलियापुरा में, जो कि उनके श्रद्धालुओं के माध्यम से यहाँ पर एक दिवसीय सत्संग का अरेंजमेंट कराया गया है। यहाँ पर व्यवस्था की गई है, किस प्रकार से वो यहाँ पर व्यवस्था करते हैं, एक दिवसीय सत्संग में वो क्या करते हैं, क्या बताया जाता है, कितने लोग यहाँ पर आते हैं, वो पूरी कवरेज एसए न्यूज़ आपको देगा। बने रहिए एसए न्यूज़ के साथ। हमें यहाँ पर हम आपको दिखा दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पुस्तक स्टॉल बनाया गया है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप की पुस्तकें रखी हुई है। कुछ माला रखे हैं, कुछ लॉकेट रखे हैं, उनके गुरुजियों की यहाँ पर प्रतिमा रखी हुई है, यानी कि तस्वीर रखी हुई। ऊपर आप देख सकते हैं एक फ्लेक्स लगाया गया है, जिसमें सत्संग में आए एक श्रद्धालु हैं, वो हमसे जुड़ रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये सत्संग वो क्यों रखते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम लखन दास है जी। कहाँ से आए सर आप? जी, मैं हरसोद तहसील ग्राम खंडवा से आया हूँ, जिला खंडवा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आज यहाँ पर निःशुल्क सत्संग और निःशुल्क नामदान की व्यवस्था की गई है। तो क्या है, मतलब आखिरकार क्या उद्देश्य है, मतलब निःशुल्क सत्संग और निःशुल्क नामदान रखने का आज यहाँ पर? जी सर, हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन चल रहा है, मतलब भ्रष्टाचार मुक्त करना, दहेज रक्त शादियाँ करना, जैसे पाखंडवाद को खत्म करना, तो इस उद्देश्य को रखते हुए हर गांव-गांव में जाके एक दिवसीय सत्संग करते हैं। और एक दिवसीय सत्संग करने में क्या है, नामदान भी होते हैं, निःशुल्क नामदाना। जो कोई दुखी है, रोगी है, जो आता है, उनको ज्ञान परमात्मा जी एलईडी द्वारा ज्ञान समझाते हैं और ज्ञान समझा करके उनको बोलते हैं, प्रेरित करते हैं। अगर आपको सुख चाहिए या कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए या मोक्ष मार्ग चाहिए, तो इसलिए उनको प्रेरित करके यहाँ लाते हैं और उनको भगवान से दीक्षा दिलवाते हैं। क्या एलसीडी से सत्संग सुनने के माध्यम से, आप जैसे बता रहे हैं कि किसी को सुख चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्त होना हो, नशे से मुक्त होना हो, तो क्या एलसीडी में सिर्फ सत्संग सुनने के माध्यम से ये चीज़ें संभव हो सकती है? नहीं जी, हम पुस्तक भी दिलाते हैं। जैसे हमारे वेद 4 वेद 6 7 18 पुराणों से आधारित जो पुस्तकें हैं, जैसे परमात्मा जी की ज्ञान गंगा है, जैसे जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है। ये पुस्तकों में परमात्मा ने वेदों का सार निचोड़ करके लिखा हुआ है। ये पुस्तकें भी उनको पढ़ने के देते हैं और वो पुस्तकें पढ़ते हैं और उनको ज्ञान समझ में आता है, तो वो हमसे जुड़ते हैं। और जुड़ने के बाद में वो बोलते हैं कि हमको नाम दीक्षा लेना है, तो हम बोलते हैं कि एक दिवसीय सत्संग चलता है, उसमें एक दिवसीय सत्संग में परमात्मा जी ने सब सुविधा रखी है, नामदान निःशुल्क देने की सुविधा रखी है। तो वहाँ आके आपके एलसीडी माध्यम से परमात्मा जी उनको नामदान देते हैं। किस आधार पर ये सत्संग किया जाता है, क्या दिखाया जाता है एलसीडी के माध्यम से? एलसीडी के माध्यम से ये दिखाया जाता है कि देखो, अपने वेद पुराणों में ये लिखा है, पुराण में लिखा है, सुख सागर में लिखा है, तो गीता जी में ये लिखा है। तो और अपन जो साधना कर रहे हैं, ये साधना गलत है, शास्त्र विरुद्ध साधना नहीं है, शास्त्र विहित साधना ये साधना गलत है। और जो साधना परमात्मा बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, वो साधना शास्त्र के विरुद्ध है, अनुकूल साधना है। इसलिए उनको प्रेरित करते हैं और वो भी समझते हैं, ज्ञान को समझ के, और उनको नाम दीक्षा लेने के इच्छुक होते हैं, उनको नाम दीक्षा परमात्मा जी के द्वारा दिलवाते हैं। कितनी संख्या में लोग आज यहाँ पर आए हैं? क्या सिर्फ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु आए हैं? जैसे आज हम देख रहे हैं कि ग्राम बलियापुरा में इस सत्संग का आयोजन किया गया है, तो क्या इस गांव से भी लोग यहाँ पर पधारे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि रामपाल जी महाराज विवादों में भी रहते हैं, उनके ना काफ़ी सारी, जैसे मीडिया पर उनका दुष्प्रचार भी किया गया। उसके बाद भी अगर हम देखें तो रामपाल जी महाराज के ज्ञान का प्रचार का तूफान ला रखा है। मतलब हर जगह आप देखेंगे तो मतलब उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो आखिरकार क्या इस छोटे से गाँव से कुछ लोग यहाँ पर पधारे, वो आए हैं आज यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए? जी सर, हम क्या करते हैं, पहले सत्संग रखते हैं, उससे पहले हम सब भगत भाई मिल के गाँव में प्रचार करते हैं, पुस्तक ले जाके पुस्तक के माध्यम से, पम्फलेट के माध्यम से घर घर जाके सबको बताते हैं कि भैया आज तुम्हारी बलियापुरा गांव में जैसे कि आज सत्संग है, तो आप सब, इतवार छुट्टी भी रहती है सभी की, तो फ्री का दिन भी रहता है, तो इसलिए आप सब आओ और सत्संग सुनो। तो आए हैं, बहुत सारे भगत आए हैं, गाँव के भगत भी जगत भी आए हैं, वो भी सब सुन रहे हैं। भगत भी यहाँ कम से कम 200-250 भगत और बहनें मिल के सब सत्संग सुन रही है। अच्छा, 200-250 लोग आए जी? जी 200-250 ही, इसमें सब हमारे भगत भाई भी है और यहाँ गांव के भी प्रॉपर बहुत भगत आए हैं, गांव के भी। जी सर।
हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टॉल पे कुछ बुकें वगैरह रखी है यहाँ पर, जैसे जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, ज्ञान गंगा है। तो ये यहाँ पर क्यों रखी गई ये पुस्तकें क्यों रखी गई है यहाँ पर? जी सर, यहाँ कोई जगत वाले अगर इच्छुक होता है पढ़ने के लिए या उनको चाहिए तो इसलिए हम यहाँ नामदान के ऊपर स्टॉल लगाते हैं। स्टॉल के ऊपर पुस्तकें रहते हैं, कोई जगत का भाई आता है उसको पढ़ने की इच्छुक होता है तो उसको हम यहाँ से पुस्तकें देते हैं। तो जो भी पुस्तक पढ़ना चाहता हो तो स्टॉल पे आकर के वो ये पुस्तक ले सकता है। जी सर, जो भी उसको पढ़ना चाहते हैं, जैसे गीता तेरा ज्ञान अमृत है, जीने की राह है, जैसे ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसमें से कोई सी वो देखो ज्ञान गंगा में 20 नंबर पेज पे इतनी परमात्मा जी ने इतनी मतलब विस्तार से सृष्टि रचना बताई है। ज्ञान गंगा के 20 नंबर 20 पे बहुत मतलब सृष्टि कैसी बनी है, अपन कैसे आए, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ से कैसे जाना है, भक्ति किस प्रकार से होती है, कौन पूर्ण परमात्मा है, 33 करोड़ देवता है अपने जैसे जगत के हिसाब से देखो तो 33 करोड़ देवता है, इसमें पूर्ण ब्रह्म कौन है, पूर्ण परमात्मा की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये सब उसमें ज्ञान गंगा में 20 नंबर पेज पे सृष्टि रचना लिखी हुई है। विस्तार पूरा सृष्टि रचना का वृत्तांत दिया है। जी, पूरा सृष्टि रचना का विस्तार से वृत्तांत किया हुआ है। अच्छा, ये जो एक दिवसीय सत्संग हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये क्या महीने में करते हैं हो या साल में करते हो कि कभी कभी सिर्फ इसका आयोजन किया जाता है? नहीं सर, ये तो क्या है कि हमारे परमात्मा जी का आदेश है कि हर गाँव जाके, जैसे 833 में जैसे 92 गाँव आते हैं, 90-92 गाँव आते हैं, उसमें हर गाँव में मतलब परमात्मा जी का सत्संग होना चाहिए। हर इतवार जाके परमात्मा जी का सत्संग करो और निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क सत्संग होता है और सारे भगत मिलके हम सत्संग परमात्मा जी का करवाते हैं। ठीक है लखन जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया। आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने ज्ञान गंगा बुक का जिक्र करा, उन्होंने जीने की राह बुक का जिक्र करा कि अगर आपको सृष्टि रचना की संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप ज्ञान गंगा का 20 नंबर पृष्ठ पढ़ सकते हैं। और भी जो आप भक्ति साधना करना चाहते हैं और भी आप क्या अच्छा जानना चाहते हैं वेदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में, अगर वो एक नया ज्ञान आप अर्जित करना चाहते हैं, आप नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप संत रामपाल जी महाराज की बुक पढ़ सकते हैं, उनके सत्संग सुन सकते हैं। आप बने रहिए एसी न्यूज़ के साथ। और भी श्रद्धालु आज यहाँ पर आए हुए हैं सैकड़ों की संख्या में। अभी यहाँ पर सत्संग चलाया जा रहा है। जैसे ही यहाँ पर सत्संग संपन्न होगा उसके बाद हम आए हुए श्रद्धालुओं से, गाँव से आए हुए अतिथियों से यहाँ पर बातें करेंगे कि उनको कैसा लगा ये सत्संग सुन करके। बने रहिए। बता दें तब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में आज यहाँ पर एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया था, जो कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आए। गांव से, आसपास के, आस पड़ोस के लोग यहाँ पर काफ़ी सारी मात्रा में, काफ़ी सारी संख्याओं में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने सत्संग सुने। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज के कुछ श्रद्धालु मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे कि आखिरकार वो ये जो सत्संग करते हैं, जैसा कि एक दिवसीय सत्संग यहाँ पर हुआ था, तो आखिरकार ये सत्संग करने का उद्देश्य उनका क्या है, गाँव जाकर के ये एलसीडी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से वो सत्संग क्यों करते हैं। एक सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र दास है सर। देवेंद्र जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया था। जैसा कि हमने फ्लेक्स में देखा था कि यहाँ पर एक दिवसीय सत्संग, उसके साथ यहाँ पर निःशुल्क नामदान की व्यवस्था की गई थी। तो ये जो एक दिवसीय सत्संग है, ये गाँव जाकर के ये प्रोजेक्टर के माध्यम से, एलसीडी के माध्यम से करने का आप लोगों का क्या उद्देश्य है? जी, ये सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये जो कार्यक्रम होते हैं, तहसील लेवल पर सत्संग होते हैं, और उनका उद्देश्य इतना ही है कि जितने भी यहाँ पर विश्व में जो मानव शरीर में प्राणी है और वो कल्याण कराएं, मोक्ष कराएं, तो उसके लिए ये प्रोग्राम होता है, मालिक का सत्संग होता है। तो उसके लिए सत्संग रखा जाता है ताकि उनको ये पता चले कि हमने अभी तक जो भी सदग्रंथों में जो चीज़ सुनी है वो सत्य है या सदगुरु रामपाल जी महाराज जी जो बता रहे हैं वो सत्य है। तो वो सत्य को मिलान करने के लिए उनमें क्या सही है क्या गलत है, क्या जो पहले हमने सुना वो हमारे को मोक्ष करवा सकता है या संत गुरु रामपाल जी महाराज जी जो बता रहे हैं ये हमको मोक्ष करवा सकता है, यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करवा सकता है। इसके लिए यहाँ पर हमारे तहसील लेवल पर जगह जगह सत्संग होते हैं और सत्संग में यही चीज़ बताई जाती है उनको कि मानव शरीर का उद्देश्य क्या है, ये बताइए। देवेंद्र जी, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए थे। एक छोटे स्तर पर, एक ग्रामीण स्तर पर ऐसे प्रोग्राम करना और उन प्रोग्रामों में एक व्यवस्थित तरीके से लोगों को बैठाना, यहाँ पर हम व्यवस्थाएं देख रहे थे कि बहुत बेहतर तरीके से मतलब यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी। लाइन बाई लाइन भगत भाई एक तरफ बैठे हुए थे, माताएं बहनें एक तरफ बैठी हुई थी, एक एलसीडी चल रही थी, है ना। हम देखते हैं कि ऐसी चीज़ अगर हम कहीं करने जाएँ जगत समाज में, ये वो तो मतलब उड़दम सा हो जाता है, व्यवस्थाएं बन नहीं पाती है। पर यहाँ पर तो एकदम बहुत नॉर्मल तरीके से, किस तरीके से मतलब ये चीज़ें मैनेज होती है, मतलब ऐसी प्रेरणाएं, ऐसे उद्देश्य ये कहाँ से मिलते हैं आप लोगों को? देखिए सर, ये संत रामपाल जी महाराज जी से ही प्रेरणा मिलती है, उद्देश्य मिलते हैं।
और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर, है ना, ये सब लोग चलते हैं। और उन्होंने जैसा बता रखा कि भाई हम लोग को कैसा खाना है, कैसा पहनना है, कैसा उड़ना है, कैसा बैठना है, कैसे बोलना है, सब उन्हीं के द्वारा हमको ये सीख मिलती है। इसलिए सभी भगत भाई लाइनवर कतारबद्ध बैठते हैं और सद्गुरुदेव रामपाल जी महाराज जी का बताया हुआ जो ज्ञान है, सत्संग है, वो सुनते हैं और शांतिपूर्वक यहाँ सब कुछ होता है। जैसा हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या प्लानिंग होती है आप लोगों की, मतलब जैसे आज यहाँ पर सत्संग था 11 बजे से यहाँ पे सत्संग स्टार्ट कर दिया गया था, तो कैसे आप प्लानिंग करते हैं, कैसे क्या यहाँ पर मैनेज किया जाता है? क्या आप लोग ही आकर के यहाँ सत्संग कर देते हो, मतलब आपके गुरुजियों का सत्संग चला देते हो, कि गांव में भी जाके बताया जाता है? क्या गांव को लोगों को इसकी सूचना होती है कि नहीं होती है? नहीं जी, होती सर। यहाँ पर सबसे पहले जिस गांव में भी सत्संग होता है वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर पूरे सभी लोगों को ये बताया जाता है कि भाई यहाँ पर फलानी जगह पर ही सत्संग होगा और आप लोगों को सबको आना है और सत्संग सुनना है ना। ये हम सभी भगत भाई लोग, जो भी हम सेवादार भगत भाई हैं, वो लोग हम प्लानिंग करके और ये सत्संग को करवाते हैं। क्या आए थे इस गांव से आज लोग आए थे कि आप लोग ही आ गए बस? नहीं, यहाँ से सत्संग सुनने के लिए गांव के लोग भी आए थे और उन्हें बहुत ही श्रद्धापूर्वक सत्संग सुना और ज्ञान सुना, समझा, और कुछ लोगों ने नाम दीक्षा भी ली, जो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर नाम दीक्षा भी चल रही है। अच्छा, नाम दीक्षा भी हो रही है यहाँ पर? नहीं, जैसे देवेंद्र जी, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि एक एलसीडी के माध्यम से सत्संग सुन लेना, एलसीडी के माध्यम से नाम दीक्षा ले लेना, तो क्या इसके भी कुछ फ़ायदे हो सकते हैं? जी, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा वो है जिससे हम लोग, जैसे मान लो आज प्रधानमंत्री अगर दिल्ली में बैठे हैं और वो बोलते हैं कि गांव में फलानी गांव में ये व्यवस्था होनी चाहिए, तो उनका आदेशों का पालन होता है। इसी प्रकार से भगवान जो है, उनके शब्द में शक्ति होती है। उनके शब्द में शक्ति होने से, है ना, वो टीवी के आधार से बोलते हैं चाहे किसी के आधार से बोलते हैं, वो तो उनके शब्द में शक्ति होती है और बिल्कुल उसका प्रभाव पड़ता है। कब कब किए जाते हैं सत्संग? क्या सिर्फ संडे सत्संग होते हैं या इनके ऑनलाइन प्रोग्राम वगैरह भी आते हैं क्या? जी, इनके प्रोग्राम वैसे अन्य चैनलों पर आते हैं, साधना चैनल और भी अन्य चैनल हैं जिन पे सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। और ग्राम लेवल पे तो संडे के संडे हर रविवार को सत्संग होता है। नहीं देवेंद्र जी, जैसे थोड़ा हमारे दर्शकों को आप ये बताइएगा कि जैसे सत्संग, एक दिवसीय सत्संग हुआ, तो इस मुहिम का जैसे कोई हिस्सा बनना चाहें, जैसे हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज के ना चर्चे हमेशा सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर हमेशा इनका मतलब तहलका मचा हुआ होता है। दहेज मुक्त को लेकर, नशा मुक्त को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्त को लेकर बहुत सारे उनके ऐसे मुख्य उद्देश्य हैं जिनको लेकर उनकी मतलब बहुत वाहवाही होती है, बहुत उनकी मतलब तारीफ़ की जाती है इन चीज़ों को लेकर। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, जैसे आप ग्रामीण स्तर से हैं, आज एसए न्यूज़ अपनी ग्रामीण स्तर पर कवरेज कर रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है, आप इस छोटे से गांव बलियापुरा की कवरेज जो हुई है, यहाँ पर जो भी प्रोग्राम हुआ उसकी पूरी समरी आपने हमको बताई। तो ये आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि वो इस मुहिम का कैसे हिस्सा बन सकते हैं, रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए उनको क्या करना पड़े? देखो, सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ग्रामीण स्तर पर भी, शहर स्तर पर भी, सभी जगह, है ना, पुस्तक सेवा भी हो रही है। पुस्तक सेवा के माध्यम से भी आप इस ज्ञान को समझ सकते हो, चैनलों के माध्यम से भी इस ज्ञान को समझ सकते हो, यूट्यूब है, फेसबुक है ना, और भी जो इंस्टाग्राम वगैरह है, सोशल मीडिया, वो भी बहुत बढ़िया इनका आधार है समझने के लिए। तो उस पर भी आप जाकर के सर्च करके ज्ञान को समझ सकते हो, सुन सकते हो और जोड़ सकते हो इससे। ठीक है देवेंद्र जी, धन्यवाद जी, नमस्कार, सत। तो दर्शकों, आपने देवेंद्र जी के विचार जाने। उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के ऐसे एक दिवसीय सत्संग नहीं, उनके कई प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर शाम को 7:30 बजे साधना टीवी पर सत्संग आते हैं। आप उनको सुन कर के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज की मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं।